अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं कराची से। कहा गया कि हमारे घर पर हमला करके मेरे भाई मीर खान चांडियो को बेदर्दी से कत्ल किया गया और मेरे दूसरे भाई गुलाम शबीर चांडियो को भी शदीद जख्मी किया। इसी हमले में गुलाम शबीर की बीवी के ऊपर तशद्दुद करके जख्मी किया और हसीना चांडियो को इन जालिमों की तरफ से जो कातिल हैं हबदार चांडियो, सिकंदर चांडियो, गुलाम कादर चांडियो, सज्जन चांडियो, अली हसन चांडियो मुसलसल मौतमार धमकियां दे रहे हैं, जो 36 दिन से अपने बेगुनाह कत्ल किए गए भाई को इंसाफ दिलाने के लिए सुबह सिंध के हर कानूनी इदारे की दहलीज पर जा रही है। आज उन्होंने कराची प्रेस क्लब पर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मजीद कहा कि मुझे और मेरी पूरी फैमिली को इन दहशत गर्दों से जान का खतरा है। हम वज़ीर आला सिंध और IG सिंध से अपील करते हैं कि खुदारा इन जालिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर कल को मुझे या मेरी फैमिली के किसी भी फर्द को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे और हमारी जान को खतरा, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रुख करते हैं सियालकोट का। स्पेशल रिपोर्टर कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमा मुस्लिम लीग नून सदर गुलफरिजन चौधरी एहसानुल हक बाजवा MNA का दौरा सऊदी अरब, मलिक राशिद परवेज अवान और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर इस्तकबाल किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और सदर गुलफरिजन चौधरी एहसानुल हक बाजवा MNA, तौफीक भट्ट MPA, वकार अहमद चीमा MPA ने सऊदी अरब का तंजीमी दौरा किया, जो कि मदीना मुनव्वरा में एग्जीक्यूटिव मेंबर सऊदी अरब मलिक राशिद परवेज अवान ने साथियों समेत इस्तकबाल किया और खुसूसी दावत दी। इस मौके पर मलिक मंजूर हुसैन अवान, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून सूबाई एग्जीक्यूटिव मेंबर मलिक नसीर अवान, सोशल मीडिया हेड राना तारिक महमूद, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शहबाज मुगल और जावेद भट्ट सदर मदीना मुनव्वरा भी मौजूद थे। डेरा गाजी खान में सैलाब से मुतासरीन की मदद के लिए मरकज अहले हदीस डेरा गाजी खान तोनसा बाईपास में कारी अब्दुल रबाब जरार की ज़ेरे निगरानी में आज भी जारी है। गुज़श्ता रोज जिला डेरा गाजी खान और राजनपुर के उलमाए कराम को तोनसा बाईपास मरकज अहले हदीस आइमा मसाजिद शेखुल हदीस में सैकड़ों इमाम मस्जिद को कसीर तादाद में इमदादी सामान तकसीम किया गया। मरकज अहले हदीस तोनसा बाईपास चामलां वाला डेरा गाजी खान में 200 से ज़्यादा अवाम उलमाए कराम को आइमा मसाजिद में इमदादी सामान में राशन, नए कपड़े, बिस्तर, रज़ाइयाँ, कंबल, गैस सिलेंडर, मच्छरदानी, जूते और खजूर समेत दीगर अशिया कारी अब्दुल रबाब जरार मदीर मरकज अहले हदीस अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी जनूबी पंजाब ने अपनी निगरानी में तकसीम की। इस मौके पर चंद उलमाए कराम के सैलाब में गिरे हुए मकानात की छतें बनाने का भी ऐलान किया। इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खसूसी लाहौर से आए हुए प्रोफेसर मुदस्सिर बिन यूसुफ हजाजी ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली का सफ़र इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मुतासरीन अपने पाँव पर खड़े ना हो सके। तकरीब में हाफिज सैफुल्लाह केलानी, अल शेख और अब्दुल रब साजिद समेत कसीर तादाद में दीगर उलमा तशरीफ़ लाए। इस मौके पर उलमा अहले हदीस ने कारी अब्दुल रब जरार की तरफ से करारदाद पेश करने पर हुकूमत से शरीयत के नफाज को भी मुतालबा कर दिया ताकि पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का निज़ाम नाफिज किया जाए। अब रुख करते हैं तहसील कोट छुट्टा का। गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक माना अहमदानी में सरदार मोहम्मद खान लगारी की सरदार हसनैन खान कोरेचा के डेरे पर आमद। यूनियन कौंसल माना अहमदानी से बकलानी बरादरी के सरबराह साबर खान बकलानी डोनकी से लाशारी बरादरी और माना अहमदानी शहर से साबिका मेंबर राना मोहम्मद तारिक ने सरदार अवैस खान लगारी ग्रुप को छोड़कर सरदार मोहम्मद खान लगारी ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर सरदार मोहम्मद खान लगारी ने उन्हें वेलकम करते हुए कहा कि हमने इस इलाके के छोटे बड़े मसाइल हल किए, आइंदा भी इलाके के मसाइल में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। अहले इलाका हमारे मोहसिन हैं, उनके मसाइल हल करना हमारी अवलीन तरजीह है। इस मौके पर सरदार हसनैन खान कोरेचा लाशारी बरादरी के सरबराह मंसूर खान लाशारी, साबिक मेंबर राना मोहम्मद तारिक, मंसूर खान अहमदानी, मुख्तियार खान अहमदानी, आसिफ नज़र खान मुरीदानी, अब्दुल अजीज़ खान चांडिया, राना मोहम्मद अमजद, डॉक्टर मोहम्मद इमरान लांघा सैकड़ों अफराद मौजूद थे। आखिर में मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। और इधर आरिफ वाला में ऑल पाकिस्तान शूटिंग बॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबा बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध से कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच लाहौर और हैदराबाद की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें सरवरी क्लब हैदराबाद ने लाहौर को हराकर इवेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी CEO गुलशन सुल्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट्स मियाँ सुल्तान महमूद और उनके फर्जंद मियाँ अरसलान सुल्तान एडवोकेट थे। मैच के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी ने इवेंट की फतह और रनर अप टीम को कैश प्राइज और ट्रॉफी से नवाजा। एक और खबर है आरिफवाला से। आरिफवाला में नीली बार क्लब इंसामिया की बाबा फरीद स्टेडियम पर नाजायज कब्जे की कोशिश।
दर्जनों खिलाड़ी क्लब इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। आरिफ वाला से देखते हैं आमिर रजा तूर की ये रिपोर्ट। आरिफ वाला में बाबा फरीद स्टेडियम की जगह पर नीली बार क्लब इंतजामिया की नाजायज कब्जा की कोशिश। दर्जनों खिलाड़ियों का स्टेडियम के बाहर कब्जा माफिया के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन का शदीद नारेबाजी करते हुए कहना था कि खेल के मैदान पर कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं। और अब जो 63 कनाल रकबा बचा हुआ है इस पे भी नीली बार क्लब है इधर हमारा, वो कब्जा करना चाहते हैं इसके ऊपर। तो आप हमें बताएं कि जी 10 लाख की आबादी का एक स्टेडियम है, यहाँ पे लोग बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो वो भी इन्हें बर्दाश्त नहीं है। कब्जा माफिया है वो हम पे आगे भी इन्होंने हमारा कम से कम 6 एकड़ का पहले लिया और अब फिर दोबारा ये करना चाहते हैं कब्जा। हमारी हुकाम बाला से अपील है कि काइंडली ये जो कब्जा है इसको फुल फॉर इस पे नोटिस लिया जाए। खिलाड़ियों ने डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से सूरत हाल पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्वेंट ऑफ जीजस एंड मैरी स्कूल पिंडी पॉइंट मरी में सालाना स्पोर्ट्स गाला प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। स्पोर्ट्स के इनेकाद पर स्कूल के सीनियर्स और जूनियर सेक्शन के बच्चों ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स में रस्साकशी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, रेस और मुख्तलिफ गेम्स का इनेकाद किया गया। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि तालीम के साथ साथ खेलों की सरगर्मी से बच्चों में खुद एतमादी, आगे बढ़ने की लगन पैदा होती है। जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कुव्वत मदाफ़त में भी खेलों में से मुस्बत असरात मरतब होते हैं। स्कूल प्रिंसिपल ने टीचर और इंतजामिया का बेहतरीन स्पोर्ट्स प्रोग्राम करवाने पर सबका शुक्रिया अदा किया। बेहतरीन परफॉर्मेंस देने पर बच्चों की हौसला अफजाई की। फासलपुर से राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक चिराग तले अंधेरा प्रोग्राम अवामी मसाल, कोई पहुंचे ना पहुंचे राजा मुख्तार मलिक तो पहुंचेगा। सीनियर सहाफ़ी राजा मुख्तार के हमरा जंग न्यूज़ के तहसील रिपोर्टर अतीकुर रहमान जरगर के सैलाबज़दा इलाकों का खसूसी विजिट। मुख्तलिफ मकामात पर मुतासरीन के मसाइल, मुश्किलात, ज़रूरियात पर तफसीली तबादला ख्याल। यहाँ पर लोगों ने बताया कि ताहाल मुख्तलिफ बस्तियों में से अभी तक सैलाबी पानी नहीं निकाला, जिससे आने जाने के रास्ते बहाल ना हो सके। मोसा जगपतियात बस्ती पाइंद खान के नवाब खान बलोच ने कहा कि चिराग तले अंधेरे के मुसादिक हमारी बस्ती का रास्ता न होने से चारों तरफ रेस्क्यू और रिलीफ का काम तो अच्छा चल रहा है, मगर हमारे यहाँ ना तो कोई मजहबी जमात, इदारा या NGOs आ सकी। हम लोग रिलीफ से महरूम हैं। हमारी डोनर्स, NGOs और मजहबी जमातों से अपील है कि हमारे रास्ते बहाल करवाए जाएं, रिलीफ का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। हम अल्लाह के बाद आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा स्पेशल असिस्टेंट टू CM सिंध इकबाल सांद का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो कौन है? न्याजी, आप जिनके जूतों के बराबर भी नहीं, आप अपनी गंदी जुबान से शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का नाम भी ना लो तो बेहतर है। मज़ीद सुने उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नाअहल, नालायक और एक बदतमीज शख्स ने जो पंजाब की सड़कों पर हुकूमत जाने के बाद मारा मारा फिर रहा है, नफसियाती मरीज हो चुका है, उसने शहीद बाबा बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ऊपर तनकीद की है। मैं समझता हूँ कि ये तारीख से नावाकिफ़ हैं और इनको बता देना चाहता हूँ कि जो जनरल ज़िया थे आपके साथ आज जो आजकल जो एजाजुल हक नज़र आते हैं, जनरल ज़ियाउल हक जो थे इस मुल्क के डिक्टेटर, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को डैडी कहा करते थे, ना कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कभी किसी जनरल को डैडी कहा है। और ये पाकिस्तानी कौम ये भी जानती है कि पौने 4 साल के इक़्तिदार में सिवाय झूठ के आपने कुछ नहीं कहा। आप नौकरियां देने वाले थे, करोड़ों नौकरियां देने वाले थे, लाखों घर बनाने वाले थे, किया आपने कुछ नहीं। डॉलर का बेड़ा गर्क किया, मईशत को तबाह किया और आज फिर मईशत की तबाही में आपका किरदार नजर आता है। मैं समझता हूं कि आज जब आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तनकीद का निशाना बनाया तो आपने अपने अंदर जो आपकी असलियत है वो आपने जाहिर कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो सर शाहनवाज भुट्टो के साहबजादे थे और मैं समझता हूं कि इस मुल्क की सियासी तारीख में जो जमहूरियत में जो आज लूली लंगड़ी जमहूरियत जैसी तैसी भी है, अगर वो भुट्टो खानदान ना होता तो शायद इस मुल्क में जमहूरियत जितनी भी है ये परवान न चढ़ती। आपके घर जब आपको पुलिस लेने आई थी तो आपने खुद ही कहा था कि हमने दीवारें फलांगी थी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फांसी का फंदा चूम कर इस मुल्क में जाम शहादत नोश किया और आज पूरी दुनिया उस कत्ल को अदालती कत्ल मानती है, इवन वो जज भी मानते हैं। इस मुल्क में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने गोलियों और धमाकों का मुकाबला किया। 18 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैकड़ों वर्करों ने अपने जानों के नजराने पेश किए। आपने अभी देखा क्या है?
आपने तो मासिस को देखा ही नहीं है, आपने तो सोबतें और तकलीफें बर्दाश्त ही नहीं की। मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा की तरह, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह, आसिफ अली जरदारी की तरह 11 साल जेल काटो तो आपको पता चलेगा जमहूरियत किस चिड़िया का नाम है। और इधर हक की आवाज को दबाने के लिए सहाफियों का सरेआम कत्ल और झूठे मुकदमात में फंसाया जाता है। सिंध सहाफी इत्तेहाद जिला नौशहरा फेरोज के ऑर्गेनाइजर यूनुस राजपुर का रैली से खिताब। नौशहरा फेरोज से जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध सहाफी इत्तेहाद की मरकजी कॉल पर नौशहरा फेरोज प्रेस क्लब के सामने सीनियर सहाफी एंकर पर्सन अरशद शरीफ, अजय लालवानी, सहाफी अजीज मेमन के बेगुनाह कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत सिंध सहाफी इत्तेहाद जिला नौशहरा फेरोज के ऑर्गेनाइजर यूनुस राजपुर और दीगर सीनियर सहाफी कर रहे थे। इस मौके पर मुजाहरीन का कहना था कि वफाकी और सिंध हुकूमतें सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। हक की आवाज़ को दबाने के लिए सहाफ़ियों को सरेआम कत्ल और झूठे मुकदमात में फंसाया जाता है। मुजाहरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अरशद शरीफ, अजय लोलानी, अजीज़ मेमन के कत्ल में मुलव्वस कातलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बसूरत दिगर मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। मुरीदकी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। जगह जगह इमरान खान के इस्तकबाल के लिए परचम, बैनर, स्पोर्ट्स फ्लेक्सेस लगा दी गई। इमरान खान के इस्तकबाल के लिए ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी, MNA चौधरी खुर्रम एजाज चुठा, MPA चौधरी उमर आफ्ताब ढल्लू ने स्टेज सजा रखा है। सिक्योरिटी के इंतजाम फुल प्रूफ, पंजाब पुलिस की तरफ से 500 अहलकार तैनात कर दिए गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक सलमान से। जी मलिक सलमान, क्या अपडेट है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरीद के जलसा गाह के करीब, जहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च की तैयारियों का इस्तकबाल मुकम्मल कर दिया गया है, जहाँ पर एजाज चौधरी इस वक्त पहुँच चुके हैं। उनका स्टेज से खिताब करते हुए कहना था कि हुकूमत के पास 72 घंटे का वक्त है, हमारे मुतालबात मुकम्मल करके तस्लीम करके इलेक्शन करवाया जाए। अगर हमारे मुतालबा ना माने गए, इस्लामाबाद जाकर हम धरना भी देंगे, 2 घंटे से 2 महीने तक धरना भी जा सकता है। और एक बात सिक्योरिटी की बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पंजाब हुकूमत की जानब से 500 अहलकार तैनात कर दिया गया है। जी शेखुपुरा में लॉन्ग मार्च में ड्यूटी करने वाला पुलिस एहलकार हार्ट अटैक से जान बहक। पुलिस ड्राइवर लियाकत को DHQ अस्पताल लाया गया, जानबर ना हो सका। मुतौफी ड्राइवर लॉन्ग मार्च के साथ ड्यूटी कर रहा था। एक और खबर है जंग से। हमारे नुमाइंदे खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से उनकी रिहाइशगाह ज़हूर इलाही रोड गुलबर्ग लाहौर पर अलहाज शेख मोहम्मद याकूब राशिदा MPA साबिक और MPA याकूब साबिका शेख मोहम्मद उस्मान की मुलाकात। अलहाज शेख मोहम्मद याकूब की मुलाकात के बाद जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में पार्टी अमूर बारे गुफ्तगू हुई, जबकि अलहाज शेख मोहम्मद याकूब की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को जंग डिवीजन बनाने बारे पुरजोर मुतालबा पेश किया गया, जिस पर वज़ीर आला पंजाब का डिवीजन बनाने बारे मुतल्लका महकमे को अहम अमूर पर जल्द रिपोर्ट पेश करने की अहकाम जारी की। अलावा अजी अलहाज शेख मोहम्मद याकूब की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को जंग का दौरा करने की दावत। अलहाज शेख याकूब को की तरफ से जंग में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों की तहरीरी तफसील भी पेश की गई, जिस पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुतल्लका हुकाम को जंग में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के जल्द आगाज करने के अहकाम जारी किए। रुख करते हैं हरीपुर का। स्पीकर सूबाई असम्बली कायम मुकाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक अहमद गनी ने हरीपुर प्रेस क्लब की नौमंतखब काबीना को मुबारकबाद देने के सिलसिले में आज हरीपुर प्रेस क्लब का हंगामी दौरा किया। इस मौके पर हरीपुर की सहाफ़ी बरादरी ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया, तलाई हार पहनाए और फूलों की पत्तियां निछावर की। मजीद जानते हैं हरीपुर से हमारे नुमाइंदे नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। स्पीकर सूबाई असम्बली व कायम मकाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक अहमद गनी ने हरीपुर प्रेस क्लब की नौमंतखब काबीना को मुबारकबाद देने के सिलसिले में आज हरीपुर प्रेस क्लब का हंगामी दौरा किया। इस मौके पर हरीपुर की सहाफ़ी बरादरी ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया, तलाई हार पहनाए और फूलों की पत्तियां निछावर की। इस मौके पर स्पीकर सूबाई असम्बली गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक अहमद गनी ने कहा कि हरीपुर प्रेस क्लब की तज़य्युन व आराइश के लिए मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपए की ग्रांट का ऐलान करता हूँ और आइंदा भी हमारी मुकम्मल सपोर्ट आपके साथ रहेगी। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा, मुझे बड़ी खुशी है कि काफ़ी अरसे बाद प्रेस क्लब की रौनकें दोबारा बहाल हो गई हैं और अल्लाह करे कि ये रौनकें सदा बहाल रहें, क्योंकि प्रेस क्लब का किसी भी शहर की तरक्की में बड़ा अहम रोल होता है कि आप आवाम की नुमाइंदगी करते हुए उनकी आवाज़ को ऐवानों तक पहुंचाते हैं और उसके लिए यही मकाम होता है जहाँ से ये आवाज़ ऊपर जाती है।
گورنر خیبر پختونخوا مشتاق احمد غنی کا مزید کہنا تھا کہ ہری پور تحریک انصاف کا گڑھ ہے، پاکستان کو دو جماعتوں نے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ عمران خان کی سوچ عوام سے شروع ہو کر عوام پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ہری پور پریس کلب آمد پر صدر پریس کلب حنیف اختر ہزاروی اور جنرل سیکرٹری حافظ جاوید الحق سمیت جملہ کابینہ نے گورنر خیبر پختونخوا مشتاق احمد غنی کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تائکو انڈو فیڈریشن کو 1 سے 4 نومبر 2022 تک پاکستان سپورٹس بورڈ اسلام آباد میں کومبیکس 4th ایشین اوپن انٹرنیشنل تائکو انڈو چیمپئن شپ کی میزبانی کا اعزاز G2 حاصل ہے۔ دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے بہترین کھلاڑی مرد خواتین پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد کے لیاقت جمنیزیم اسلام آباد پہنچ گئے۔ یہ تقریب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار منعقد کی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی کھیل اس ملک کو نہیں لایا جو تعداد کے ساتھ ساتھ غیر ملکی اور پاکستانی عہدیداروں کھلاڑیوں کی شرکت کے حوالے سے یہاں آ رہا ہے۔ 100 سے زائد رضاکار، تکنیکی حکام، قومی مظاہرہ ٹیم بھی اس مقابلے کا حصہ ہیں۔ 600 سے زائد آفیشلز اور کھلاڑی بھی اس میگا ایونٹ کا حصہ رہے۔ انٹرنیشنل آفیشلز ایتھلیٹس کی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ لبنان سے تکنیکی مندوب مسٹر انکار اور ایران سے ریفری چیئرمین مسٹر شم کے ساتھ 30 بین الاقوامی ریفری مرد خواتین اس باوقار چیمپئن شپ کے انعقاد کے لیے موجود ہیں۔ دیگر بین الاقوامی ریفری اور ممبر سپروائزری بورڈ مرد خواتین مصر، پاکستان، اردن، ایران، نیپال، بحرین، عراق، شام، کویت، فلسطین اور پاکستان ہے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق یہ جدید دور ہے۔ اب جنگ کے اصول، قانون اور طریقے بدل گئے۔ اب بندوق، میزائل، ٹینک سے براہ راست کسی ملک پر حملہ نہیں کیا جاتا، بلکہ پروکسی وار سے ملکوں کو فتح کیا جاتا ہے۔ ایٹم بم صرف کسی دوسرے ممالک کے ڈائریکٹ حملے کے روکنے کے لیے ہے۔ یہ پابندیاں لگوا کر ملکوں کو بلیک لسٹ کر کے ان کی تجارت اور پیسے کی ویلیو کی برباد کر دی اور ان ممالک کو ان سیف خطرناک ممالک ڈکلیئر کروا کے ممالک جس بنیادوں پر کھڑے ہیں، جیسے کہ ان کے نظریات، سوچ، اس کو زمین بوس کر کے عوام کا اتحاد کس شے پر ہے اس کو توڑ کر اور کئی عوامل کے ذریعے اب ملکوں کو توڑا جاتا ہے، مگر سب سے ٹاپ پر عوام کے درمیان اضطراب، نفرت، خوف، نا امیدی اور اتحاد اب تک مؤثر طریقہ ہے جس سے ممالک کو توڑا اور تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور کیا یہ سب ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا؟ رخ کرتے ہیں ہب کا۔ محمد حنیف جمالی کی رپورٹ کے مطابق پاک سرزمین پارٹی کے سینئر رہنما میر اکرم بلوچ آورانی کا طارق روڈ پر پاکستان تحریک انصاف کے MNA میر نعمت اللہ خان سہری سے ملاقات کے دوران میر اکرم بلوچ آورانی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان حکومت مکمل فیل ہو چکی ہے۔ پہلے میر جام کمال خان وزیر اعلیٰ تھے، اس نے بھی بلوچستان اور آوران کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب عبدالقدوس بزن جو وزیر اعلیٰ ہیں، صورتحال وہی ہے، ایک کو کرسی سے اتار کر دوسرے کو بٹھایا گیا۔ بلوچستان اور آوران کے مسائل جوں کے توں ہیں۔ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم باپ پارٹی کو اپنا باپ نہیں مانتے، آج وہ بھی باپ پارٹی کے ساتھ ہیں۔ بلوچستان حکومت میں کوئی اپوزیشن نہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں۔ بلوچستان کو وفاق سے ملنے والے 10 ارب بھی یہ لوگ ہڑپ کر گئے۔ سیلاب زدگان کی کوئی مدد نہیں کی گئی، بس اب ان لوگوں کو انتظار ہے کہ نئے الیکشن کب ہوں۔ اب قدوس بزنجو کو آوران کی عوام نے مسترد کر دیا، انشاءاللہ نئے الیکشن میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ ایک اور خبر ہے مری سے۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری کالج آف کامرس بھوربن نے سال 2022 کے انٹرمیڈیٹ کے شاندار نتائج کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا، جس میں طلبہ طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی سردار احسن عباسی، انس زبیر، مفتی وقار عباسی، سر طاہر ایاز، حافظ لقمان عباسی، سعد سفیر عباسی، اسامہ زاہد عباسی، ثناء اللہ طارق اور میڈم کوثر نے شرکت کی۔ اس موقع پر شاندار رزلٹ حاصل کرنے والے طلبہ طالبات میں سرٹیفکیٹس، شیلڈز تقسیم کی گئی۔ مری کالج آف کامرس بھوربن میں موجودہ سال کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے بھی طلبہ طالبات میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر پرنسپل سردار حق نواز عباسی نے سالانہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اساتذہ کی حوصلہ افزائی کی اور شاندار رزلٹ دلانے پر عطیہ رحمان کو شیلڈ اور سرٹیفکیٹ پیش کیے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق جو ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے سیم ایسے لیبیا، آگ، شام، پاکستان جو دشمن نے جسم ان ملکوں کی طرح پاکستان کے بھی بنانے چاہتے ہیں، جو ہمارے پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاک آرمی کے خلاف بولتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ میں جو انارکی پھیل رہی ہے، آج یہاں لڑائی، کل وہاں لڑائی، فلاں پارٹی کا جلسہ، اداروں کے خلاف نعرہ بازی، عدلیہ پہ وار، یہ سب انہی چالوں کا حصہ ہے جو لیبیا، عراق، نائجیریا، مالی، شام، تیونس، افغانستان میں ہوا۔ اسی طرح عوام کو ایک خونی جتھے میں تبدیل کیا گیا اور جب عوام کا غم و غصہ 1/3 کو پہنچا تو اس کو تصادم میں بدل دیا گیا۔
یہ سب ایک بہت لمبے منصوبے کا حصہ تھا. دشمن قوتوں کے خفیہ ارادے پاکستان کے خلاف اس عالمی سازش کو بنانے والے ہیں اور یہی ماڈل اب پاکستان پہ لاگو ہونے کو تیار ہے. یاد رکھیں کہ جب بھی ملک میں آفت آئے گی یا حملہ ہوگا تو سیاستدان ملک چھوڑ کر باہر بھاگ جائیں گے. ملک میں جو 230 خاندان ہیں جن کے بچوں کے پاس 5 سال کے ملٹیپل ویزا لگے ہوئے ہیں وہ بھی ملک سے نکل جائیں گے. اب پیچھے بچیں گے میں، آپ اور ہماری طرح کے اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور وہ لوگ جو غربت کی لکیر کے اوپر یا نیچے رہ رہے. ہمیں فساد کا سامنا کرنا پڑے گا، خون ریزی ہوگی، ڈاکے پڑیں گے، عزتیں لوٹیں گی، خوراک کی کمی ہوگی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو کسی بھی قسم کی انتشار کی پوسٹ نہ پھیلائیں. یاد رکھیں میڈیا اس 5th جنریشن وار کا سب سے اہم ہتھیار ہے، اس لیے کسی بھی خبر پر اندھا دھند یقین نہ کریں، نہ ہی آگے شیئر کریں. ٹنڈو محمد خان سے اشفاق حسین گوپان کی رپورٹ کے مطابق یوتھ فورم ٹنڈو محمد خان کا کنونشن تنظیم کا فیصلہ، آرگنائزنگ کمیٹی تشکیل دی گئی. سماجی سرگرمیوں کے دائرہ کار کو وسعت دینے کا عزم. ٹنڈو محمد خان میں یوتھ فورم نے بہت کم عرصے میں سماجی خدمات کے حوالے سے ایک باصلاحیت یوتھ ٹیم کی صورت میں صحت، تعلیم، حادثاتی اموات، کورونا وبا، سیلاب اور ہر قسم کے معاملات میں اپنی پہچان بنائی. سماجی برائیوں کے خلاف فلاحی سرگرمیوں میں ہمیشہ متحرک کردار ادا کیا. فلاحی سرگرمیوں کا دائرہ اور بھی زیادہ منظم ہے. طریقہ کار کو بڑھایا جائے گا. ان خیالات کا اظہار یوتھ فورم ٹنڈو محمد خان کے صدر حبیب اللہ ملا، جنرل سیکرٹری زین العابدین میمن، عمران قمبر، محتاب جمالی، حاجی شوکت بروہی، غلام قادر ملا، سردار شفیق احمد بھٹی اور دیگر نے یوتھ فورم کے مقامی ہال میں خطاب کرتے ہوئے کیا. ٹنڈو محمد خان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ معاشرے کا ہر شعبہ تباہی کا شکار ہے. سماجی برائیوں کی وجہ سے نوجوان نسل کے خلاف افکار، تحریک اور صحت و تعلیم تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. معاشرہ ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے. پڑھے لکھے اور باشعور نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا، اپنا قائدانہ کردار ادا کرنا ہے. انہیں ایک نئے معاشرے کی تعمیر کے لیے محنت اور جدوجہد کرنا ہوگی، جس کے لیے معاشرے کے ہر طبقے کو نوجوانوں کی حوصلہ افزائی اور حوصلہ افزائی کے جوہر لگانے ہوں گے. شہر کے ہر سماجی مسئلے میں متحرک کردار ادا کرنے اور بے لوث فلاحی سرگرمیاں جاری رکھنے کے عہد کا ادا کیا. کنونشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. کنونشن میں شہر کے مختلف مقاطب فکر سے وابستہ نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے اور نیوز.